और ये मेरी बेटी के बेटे का अपहरण हुआ है। ये दोनों मिलते जुलते ही केस लग रहे हैं। जो पैटर्न अपनाया गया था वही पैटर्न वहां पे है। ऐसा महसूस हो रहा है अब कि एक ही मुलजिमों का काम है। हाँ, ऐसा तो महसूस हो रहा है कि ये पैसे के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हमने गोली फायर की। मुरैना पुलिस ने ग्वालियर से अपहरण करने वाले आरोपी राहुल गुर्जर और एक अन्य साथी को देर रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गोली मारकर गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस जिला अस्पताल घायलों को लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। चूंकि ग्वालियर पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें, 8 सीएसपी, एडिशनल एसपी उसी इलाके में खाक छान रहे थे आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन आरोपी उनके हाथ नहीं लगे। सिर्फ माता बसैया थाना प्रभारी जयपाल गुर्जर के हाथ आरोपी आए हैं। तो हम लोग उधर से आ रहे थे, इधर से राउंड थी पुलिस, तो उसके उन्होंने रोकने की कोशिश की, हम रुके नहीं थे। उन्होंने गाड़ी पीछे लगाई हमारे, हम भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हमने गोली फायर की। तो उधर से क्रॉस फायर हुआ तो उस वजह से हमारी गोली लग गई। हरियाली आए हम। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, हमने नहीं किया था। वो राहुल गुर्जर एक अलग लड़का है और बोला है उसके साथ, उसका साथी है। बोला संजय कॉलोनी में रहता है वहाँ पे। हमने पिस्टल से चलाई। नहीं, वो हमको साथ ले गए थे तो हम तो उनसे दूर थे, ना हम उनके पास आए थे, ना हम उस बारे में कुछ जानकारी है। उन्हें सबको उसी को बताया सब चीजें। नाती का अपहरण हुआ था वो, और ये मेरी बेटी के बेटे का अपहरण हुआ है। ये दोनों मिलते जुलते ही केस लग रहे हैं। यहाँ भी जो पैटर्न अपनाया गया था वही पैटर्न वहां पे है। और इसमें एक ही मुलजिम, ऐसा महसूस हो रहा है अब कि एक ही मुलजिमों का काम है। बाप दादाओं के संबंध से हम मुरैना झिंगनी गांव के रहने वाले हैं। अच्छे संबंध पूरे गांव से ही है। इनसे घनिष्ठता थी, आना जाना था, शादी ब्याह में जाते थे, आते थे। बच्चियों के पैर पूजे हैं, जीजा कहते थे हमारे दोनों दामादों से। हाँ, ऐसा तो महसूस हो रहा है कि ये पैसे के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। हो सकता है। अब ये तो माता बसैया थाने के इंचार्ज को हम तो जानते नहीं है कौन है क्या है। इनकी हो सकती है किसी से कोई सेटिंग बैठ गई हो, क्या है क्या नहीं है। नहीं नहीं, आज तक कभी भी कोई झगड़ा, कोई पैसे का लेना देना, तू मैं कभी भी नहीं। नहीं तो घर जैसे संबंध ही क्यों रहते फिर। अगर झगड़ा या पैसे का कोई विवाद होता, उसकी परपंचायत होती। 4 आदमी ऐसे तुमसे कहते मेरे तुम्हारे इन पे पैसे हैं, तो आपसे कहेंगे, उनसे कहेंगे, वकील साहब से कहेंगे तो भाई भाई हम मेरे पैसे दिलवाओ। पैसे से इससे कोई मैटर नहीं है, ना पैसे का कहीं मैटर है ना। और हम वैसे इतने पैसे वाले हैं नहीं। बनिया आदमी है, क्यों बनिया आदमी तो बिना विश्वास के पीछे देता ही नहीं। 2 लोग आए हुए हैं, पुलिस लेकर के आई थी उनको। दोनों को पैर में गोली लगना प्रतीत हो रहा है। बाकी कितनी क्या गोलियां ये कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि एक्सरे के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। वो तो मेजरिंग मैंने किया हुआ है और बाकी एमएलसी रिपोर्ट में जो है वो मेंशन मैंने करके भेज दिया। ये प्राइमरी तो गोली लगना ही प्रतीत हो रहा है अभी तो। नहीं, ये दूरी का भी कहना था, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसमें। देखिए, लगभग एक सवा घंटा पहले माता बसिया थाना पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी कि 2 संदेही लूट की योजना बना रहे हैं। कोतवाल के पुल के पास इनका लोकेशन बताया गया था। सूचना तो की गंभीर थी, हथियारबंद बदमाशों की जानकारी थी, तो माता बसैया और कोतवाली की कंबाइंड टीम वहां पहुंची और पुलिस को देखते ही इनके द्वारा 2-3 राउंड पुलिस की गाड़ी पे फायर किए गए। माता बसैया की शासकीय वाहन में क्षति पहुंची। हमने कई बार इनको आत्मसमर्पण और तुरंत हथियार छोड़ने के लिए बताया भी, लेकिन इनके द्वारा जब टोटल 4-5 राउंड फायर हो गए, तब फिर आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया और 2 गोली इनके एक-एक पैरों में लगी है। मौके से एक लाल रंग की अपाची भी बरामद हुई और चूंकि इसी तरह की एक अपाची 2 दिनों पहले ग्वालियर में एक अपहरण की घटना कायद करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, तो शक के बिना पे इनसे ग्वालियर की घटना की संलिप्तता के बारे में पूछा गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ग्वालियर की घटना में भी ये संलिप्त थे। किस स्टेज में संलिप्त थे, क्या इन्होंने रेकी की थी, क्या इन्होंने वाकई में जो फुटेज हमारे पास है ये उस टीम के सदस्य थे, अभी क्लियर नहीं है। चूंकि इनका प्राथमिकता ज़्यादा जरूरी था तो इनको अभी अस्पताल लाया गया है।
और जब ये थोड़ा स्टेबल होंगे, बयान देने की स्थिति में होंगे, तो इनका मेमो लिया जाएगा और उस आधार पर हम लोग फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जानकारी ग्वालियर पुलिस के साथ साझा की जाएगी ताकि वो अपने क्राइम में भी इनसे पूछताछ कर सकें। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है कि किसी राजनेता द्वारा इन आरोपियों को हाजिर कराया गया है। ग्वालियर पुलिस ने इनको लेने से मना कर दिया, उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने एनकाउंटर दिखाकर वाही लूटी है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।